किताब पढ़ना मानो किसी और की ज़िंदगी उधार लेकर जीने जैसा हो। जैसे हम कोई किताब उठाते हैं, उसका कोई पन्ना पलटते हैं, वो हमें एक अनजाने कमरे में लेके जाता है। उस कमरे में कभी हँसी होती है, कभी दुःख होता है, कभी सवाल होते हैं, कभी जवाब होते हैं। और कई बार हमें लगता है कहानी पढ़ते-पढ़ते कि हम खुद उस कहानी के किरदार बन गए हैं। हम किरदारों के साथ ही हँसते हैं, हम उनके साथ ही उदास होते हैं और कभी-कभी किसी जगह ऐसा लगता है कि ये तो शायद मेरे बारे में ही बात हो रही है। किताबें हमें उस जगह लेके जाती है जहाँ हम कभी शायद गए भी ना हों और लेकिन वहाँ की वो खुशबू, वो हवा, वो चेहरा हमें सब याद रहता है। और सबसे ख़ास बात है कि जब वो किताब ख़त्म होती है तो उसके अंदर का एक जो खालीपन है ना वो हमारे साथ रह जाता है। जैसे आप किसी से विदा ले रहे हों, कभी-कभी वो खालीपन काफ़ी मीठा भी होता है, जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं तो जब वो जाता है तो आपको उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ याद आती हैं। कभी-कभी वो काफ़ी खारा भी होता है, शायद उससे वो की हुई मुलाकात हमें पसंद ना आई हो। लेकिन हम ये बात ज़रूर जानते हैं कि वो याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज दोस्तों मैं आपसे ऐसी किताब के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है रोमियो जूलियट और अंधेरा। ये कुणाल सिंह की किताब है और ये लोक भारती पेपरबैक्स द्वारा प्रकाशित है। 250 रुपए का उपन्यास है और काफ़ी छोटा सा एक उपन्यास है, सिर्फ 120 पेजेस का। काफ़ी समय बाद एक बहुत ही अच्छी किताब मुझे मिली जो मैंने पढ़ी और लगभग एक ही सेटिंग में मैंने इसे पढ़ लिया था। आज इसी के बारे में बात करेंगे। बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज में काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, पर कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों से मुलाकात हो और किताबों की ढेर सारी बातें हों। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज, रोमियो जूलियट और अंधेरा बाय कुणाल सिंह। दोस्तों कभी कभी कुछ जो कहानियाँ होती है ना वो सिर्फ दो लोगों की मोहब्बत की नहीं होती। उस कहानियों के अंदर हालात भी बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। वो हालात, वो सिचुएशंस है ना, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो 2 लोगों को मिलाते हैं, फिर उनका संघर्ष होता है, समाज के साथ संघर्ष, जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो। तो ऐसे ही एक किताब है, ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ रोमियो जूलियट और अंधेरा। इसमें भी संघर्ष है, 2 लोग हैं, सरहद है और समाज के आसपास और समाज में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं उसका उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। वही इस किताब के अंदर बताया गया। अगर मैं कहानी के सेटअप की बात करूँ तो इसमें एक लड़का है जो बिहार से असम पहुँचता है और वहाँ पे जाके वो एक अध्यापक बनता है। वहाँ पे उसे एक लोकल असेंबली लड़की मिलती है, जिससे उसकी मुलाकात होती है। इसमें बैकड्रॉप के अंदर असम स्टूडेंट यूनियन के जो झगड़े चल रहे थे अर्ली 90s में, उसका ज़िक्र है। अ, रेलवे की भर्ती के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी उन दिनों उसका ज़िक्र है। कैसे वहाँ पे असम में भी मूवमेंट चल रहा था कि लोकल लोगों को आगे लाया जाए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए। वो स्टूडेंट यूनियन, मारपीट, ये सब कहानी का बैकड्रॉप है। जैसे मैंने बोला कि ये 119 पेज की किताब है, 117 पेज तक तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। पर आखिरी के जो 2 पेज हैं, जैसे मैंने बोला कि आप जब किसी से बिछड़ते हैं, किताब उस जैसा होता है कि कभी-कभी आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छा इंसान था, ये व्यक्ति था, है ना? और एक मीठापन छोड़ गया। इस किताब के आखिरी 2 पेज मेरे अंदर खारापन छोड़ जाते हैं। वो क्या है कहानी वो तो आपको पढ़कर ही पता चलेगा। पर बाकी के 117 पेज बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगे और इसकी मैं आपको अगर स्टार्टिंग ही पढ़ के सुनाऊँ, जैसे मैंने बोला लड़का बिहार का, उसका नाम है मनोज कुमार पांडे, ठीक है? और जो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे पेजेस मोड़ के रखे हैं और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कहानी के अलावा जो लेखक ने इसके अंदर जो बातें रखी हैं, जो एक सिचुएशंस को यू नो अ, बताया है आपको कि आसपास क्या घटित हो रहा है। जैसे मैंने शायद पहले भी कहीं बोला हो कि अगर आप हैरी पॉटर्स पढ़ें, तो फ़िल्मों से वो बहुत बहुत ही
तो वो अगर आप हैरी पॉटर पढ़ें तो फिल्मों से वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और जब आप उस किताब को पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि आप वहीं पर ही खड़े हैं। आपको आपके आगे पीछे चारों तरफ क्या हो रहा है, जेके रॉलिंग ने इतना शानदार लिखा है कि आपको मज़ा आ जाएगा। उसकी टक्कर की राइटिंग मुझे अभी किसी इंडियन ऑथर में ऐसी दिखी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुणाल सिंह ने वैसा काम किया, पर मुझे इनकी लिखी हुई कुछ कहानियाँ, कुछ बातें जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो बहुत शानदार लगी। इससे पहले एक किताब और थी, लाछी करके, उनकी राइटर का मैं नाम बोल रहा हूँ, वो यूके बेस्ड हैं, एनआरआई हैं, और लाछी करके उन्होंने किताब लिखी थी, जो कुमाऊँ में, मतलब उसका बैकग्राउंड कुमाऊँ था। वो किताब भी मेरे पास है, कभी इसके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर जो बातें लिखी गई थी, दे वर वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई हैं, ठीक है कि नहीं? अ, मैं जैसे इसकी आपको पहली एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ कि लड़की जब वो देखता है तो मनोज, तो उसको कैसा दिखता है। उसमें लिखा है, लेखक ने लिखा है कि कुछ इस तरह याद है, वो एक विनोद मेहरा टाइप निहायत ही शरीफ किस्म का दिन था। शायद विनोद मेहरा बहुत ही शरीफ किस्म के एक्टर रहे हैं। तो यही लिखा है कि याद है कि वो एक विनोद मेहरा टाइप निहायत ही शरीफ किस्म का दिन था। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन को जो अलग से यादगार बना था, सिवाय इसके कि उस दिन बारिश हुई थी, हवा में नमी और ठंडक थी, जिसकी वजह से वे दिन कमसीन और छहरा हो गया था। दोपहर के लगभग 12 सवा 12 बजे होंगे तब मैंने उसे पहली बार देखा था। कहानी यहाँ से शुरू हुई। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। जब मनोज पहली बार अनुभा को देखता है, अनुभा जो एक असम के अंदर गुवाहाटी से थी, वो संगीत में बीए कर रही थी, और मनोज जो था वो शिक्षक था, वो बिहार के जो सीमाएं लगती हैं असम से आसपास, वहाँ के लोकल एक गांव से आया था और वहाँ पे वो नौकरी कर रहा था। कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी कहानी कैसे कैसे शुरू होती है ना? और बैकड्रॉप में क्या हो रहा है, तो जो बैकड्रॉप था वो सब बहुत अच्छे तरीके से कुणाल ने इसके अंदर लिखा है। मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आया। जैसे मैंने बोला कि पहले 117 पेज 119 में से मुझे तो बहुत शानदार लगे। मुझे लगा आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए। 250 रुपये की किताब है, और मतलब पढ़नी चाहिए आपको किताबें ना। अब मैं, और इसकी कहानी, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी छोटी सी किताब है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो सारा आपके पढ़ने का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। तो इसको ढूंढिए, पढ़िए, बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप मोहब्बत के साथ साथ समाज की धड़कनें भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। एक कप चाय का अपने साथ ज़रूर रखिए, और क्योंकि ये बात आपको बातचीत करने पर मजबूर कर देगी। आप शायद अपने आप से ही बात करेंगे, क्या वाकई ऐसा हुआ है या वाकई ऐसा हो रहा है। तो बस यही है कि मुझे लगता है कि आपको शायद वो खारापन महसूस ना हो आखिरी के 2 पेज पढ़ के। अब जाते ही सबसे पहले आखिरी के 2 पेज ही मत पढ़ दीजिएगा, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही 2 पेज की बातें कर गया, ज़्यादा ही गलत इन्फॉर्मेशन दे गया। जाते ही 2 पेज मत पढ़िएगा, आखिरी के शुरू से पढ़िएगा। और मतलब इस किताब के बारे में अ, मतलब ये कीजिए, एक चाय का कप उठाइए, एक कोना ढूंढ लीजिए, और रोमियो जूलियट और अंधेरा खोलिए और पढ़ डालिए इसको, ठीक है कि नहीं? आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ किताबों के पन्ने हमें हंसाते हैं, कुछ उदास करते हैं, है ना? और आपको भी ऐसा ही मज़ा आएगा ये किताब पढ़ते हुए। तब तक बुक्स चाइज एंड मंच ऑफ स्टोरीज को लाइक कीजिए। जल्दी मुलाकात होती है आपसे एक दूसरे किताब के बारे में। ये बहुत ही छोटी किताब थी, इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को था नहीं। मैं आपको पूरी कहानी इसकी सुना दूँ तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, पर 250 रुपये की किताब है, पढ़ डालिए एक बार में। जल्दी मुलाकात होगी आपसे बुक्स चार्ज एंड मंच ऑफ स्टोरी के दूसरे एपिसोड में, जो मैं जल्दी बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप किताबें पढ़ते हैं और किसी और किताब के बारे में जानना चाहते हैं, उसका कोई रिव्यू चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और
किताबें पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ना देखिए बहुत ज़रूरी है आज के समाज में। किताबों से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था कि जब भी आप कोई किताब खरीदते हैं तो आप नए मित्र बनाते हैं, ये आपको जज नहीं करती और आपको बहुत सारे सबक सिखाती हैं जीवन के। ठीक है, तो बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोग शेयर करेंगे, इसको देखेंगे, किताबों से आपको प्यार है तो मुझे भी मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में। मिलते हैं जल्दी दूसरे एपिसोड में। मैं फ़िलहाल ये कहानी पढ़ रहा था, पढ़ी है मैंने, दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे। इसके बारे में पहले बात मैं इंस्टाग्राम पे करूँगा, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो द इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, books.styles.stories। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में यही लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ गो। मैं उसमें जब भी कुछ भी नई किताबें वगैरह पढ़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं उसके अंदर रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। प्लीज़ जाइए, देखिए उसे, और वहाँ जाके बताइए भी किस किस तरीके की बुक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, और मुझे भी रिकमेंड कीजिए कि भाई ये किताबें भी जाके पढ़िए। अभी मैं आपसे ये फिक्शंस वगैरह में बातें कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी किताब हैं मैं जो पढ़ता हूँ। मुझे काफ़ी सारे जॉनर्स पसंद है, जियो पॉलिटिकल्स पसंद है, पॉलिटिकल बायोग्राफीज पसंद है। आप बताइए आपको क्या पसंद है और किस बारे में हमें बातें करना चाहिए, है ना? तो जल्दी मुलाकात होती है आपसे बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।